अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल फैसला। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा नादरा के अंदर जो टेस्ट हुआ है इसके अंदर कौन से क्वेश्चन आए हैं, साथ में कुछ पास पेपर के बारे में, क्योंकि पास पेपर से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। और मैं आपको एक अपडेट के बारे में बताऊंगा, जो आपका ज्वाइनिंग लेटर है वो आपके एड्रेस के ऊपर आएगा या जाके आपने वहाँ से लेना होगा। तो ये सबसे पहले आप PDF देख लें। ये PDF आपने अपनी इसकी देख के अपनी तहसील उसके मुताबिक कल आपने जाके टेस्ट होना है। तो जो आपका टेस्ट है वो सुबह 8:30 से लेकर 12:30 के दरमियान होता है। आपने यहाँ पे देख लेना है, अपनी तहसील आपको मिल जाएगी, डेट भी मिल जाएगी, इसको सारा आपने देख के जाना है। तो अभी आपको मैं यहाँ पे कुछ सिलेबस बता देता हूँ आपका, जो आपका वहाँ पे होगा। सबसे पहले आपका यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट होता है। टाइपिंग टेस्ट के अंदर आपसे वो एक टाइपिंग कराते हैं जो कि 2 से 3 मिनट की होती है। उसके अंदर आपकी फिर रिजल्ट के सामने आ जाता है। तो उसके बाद ये नीचे सब्जेक्ट हैं आपने तैयार करके जाने होते हैं, जिसके अंदर इंटेलिजेंस के सवाल होते हैं, इस तरह के सवाल होते हैं, आपने देख लेना है। उसके बाद यहाँ पे जनरल नॉलेज से भी सवाल आते हैं, उसको भी आपने देख लेना है। साथ में नेक्स्ट बात करें तो ये एक सवाल होता है जिसके अंदर वो आपको कहते हैं ओरिजिनल डाटा और एक गलती है आपने देखनी होती है। उसके बाद इंग्लिश की बात करें उससे भी आता है और साथ में जनरल नॉलेज से भी आता है। तो अभी हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो कि आज भी आए थे, कुछ पास पेपर हैं। तो ये आप देख लें, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी बार यहाँ पे आ रहा है। इसके अंदर वो कहते हैं कि एक आपको उन्होंने सेम नंबर ऊपर दिया होता है, वो कहते हैं कि नीचे आपने यहाँ पे देखना है कि ये नंबर कहाँ पे है। तो आपने यहाँ पे मिलाना होता है, एक दो यहाँ पे गलतियाँ होती हैं जो आपने देखनी होती हैं। अब जो इसका यहाँ पे राइट आंसर है वो यहाँ पे सी है, आप इसको देख लें, आप इसको मिला लें तो आपको ये सेम मिलेगा। तो इस तरह के काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी बंदे कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि इसको हमने कैसे हल करना है। हल नहीं करना होता बल्कि आपने देखना होता है, नंबरिंग जो ऊपर लिखा हुआ है उसको आपने देख के नीचे देखना होता है कि ये कहाँ पे है, आपने उसको जस्ट सेलेक्ट करना होता है। तो इस तरह के यहाँ पे तकरीबन 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं। अगर आप इसको हल कर लें तो आपका अच्छा मेरिट बन जाएगा, आप इंटरव्यू के लिए आपको कॉल भी आएगी। तो ये आप देख लें, इसका जो जवाब है वो भी सी है, यहाँ से आपको पता लग गया। इस तरह के जो क्वेश्चन है वो काफ़ी आ रहे हैं, आपने इनको ध्यान में रखना है। अब हम चलते हैं, मैं आपको नेक्स्ट सवाल यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे ये लिखा हुआ है इसके अंदर आपने करेक्ट इसके अंदर देखना होता है कि कौन सा लफ्ज़ है। जैसे केमिस्ट्री है, यहाँ पे इन्होंने 3-4 आपको नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं, स्पेलिंग की ये गलती होती है जिसके अंदर आपने देखना होता है। तो जो इसका राइट आंसर है वो ए है, केमिस्ट्री है। इसके जो जहाँ पे वर्ड्स हैं वो सही लिखे हुए हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने वो देते हैं, इसको इतना मुश्किल नहीं होता। अगर आपके मेरिट में 32, 35, 38 नंबर आ गए तो फिर वो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे। अगर आपका मेरिट कम हुआ तो फिर आपको कॉल नहीं करेंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे ये वाला सवाल काफ़ी बार आ रहा है, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा और अहम दरिया कौन सा है। इसका जो राइट आंसर है वो ए वाला है, इंडस। तो ये वाला सवाल भी 2-3 दफ़ा रिपीट हुआ है, जो कि हमारे सब्सक्राइबर ने बताया। इस तरह का सवाल भी काफ़ी दफ़ा यहाँ पे आया है, आपने इसको भी ध्यान में रखना है, देखना है, आपने बार बार देखना है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, एक और सवाल है यहाँ पे, इनमें से कौन सा सियारा नहीं है। तो जो प्लूटो है वो एक सितारा नहीं है, सियारा नहीं है। तो इस तरह का भी जो सवाल है ये भी काफ़ी बार वहाँ पे रिपीट हो रहा है, इसको भी आपने देखना है। तो ये जो पास्ट पेपर हैं ये वही पेपर हैं जो कि पिछले सालों में भी हुए थे, अभी भी हो रहे हैं। अगर आप ये सवाल देख के जाते हैं तो आपका ये टेस्ट क्लियर हो जाता है, आपके 35-38 नंबर आ जाते हैं, तो फिर आपके लिए बिल्कुल ईजी हो जाएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं, यही सवाल आप देख लें रिपीट हो रहा है। इस तरह के क्वेश्चन के नीचे आपने देखना होता है कि इसके अंदर राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर आपने देख के बस उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका ये हो जाएगा। तो जो आपका MCQs है वो सारे इसका आपके 40 नंबर का होता है और आपने यहाँ से तकरीबन 30-35 लाजमी लेने होते हैं। जैसे बायोलॉजी है, यहाँ पे इन्होंने ऊपर भी बताया, नीचे भी आपको बताया कि इसके 3 ऑप्शन है। इसका जो राइट है वो कौन सा आपने देखना है, बी वाला इसका राइट है, जिसके अंदर BIOLOGY बायोलॉजी है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपने देख के जाना है। अगर आपको ये आइडिया हो गया तो आपका ये टेस्ट क्लियर होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा, फिर आप नादरा में इजी सर्विस कर सकते हैं, आपको कोई इशू नहीं आएगा। तो ये आप देख लें, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसको आपने लाजमी देखना है। आप यहाँ पे एक और क्वेश्चन आप देख लें, फ्रांस का दारुल हुकूमत कौन सा है। तो इसके अंदर आप देख लें पेरिस है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है, जो इसका राइट आंसर है वो डी है, पेरिस है। तो ये क्वेश्चन इंटरनेशनल भी आते हैं, उसके बाद पाकिस्तान के वजह से करंट अफेयर्स से भी आते हैं, जनरल नॉलेज से भी 3-4 सवाल आपसे वो करते हैं। उसके बाद करेंसियों के बारे में आपको पता होना चाहिए कौन सी करेंसी हैं। उसके बाद लार्जेस्ट जो कंट्री हैं वो कौन सी हैं आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद एक और क्वेश्चन, ये वाला सवाल भी काफ़ी बार आ रहा है कि सेल की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो ये आप देख लें, इसका जो यहाँ पे राइट आंसर बनता है वो बनता है यहाँ पे बी, एटम है, ठीक है। ये क्वेश्चन वो वाले हैं जो कि रिपीट हो रहे हैं, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। अगर आपका ये क्लियर हो जाएगा तो आप मेरिट के अंदर आ जाएंगे। तो आगे चल के मैं आपको बताता हूँ, जो कि मैंने आपको एक अपडेट के बारे में बताया था उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, तो सबसे पहले ये टीचर है, इसका ये इन्होंने बताया कि कौन से शोबे में ये आता है, तो एजुकेशन का इसके साथ लिंक है। तो ये आपको पता लग गया। यही सवाल बेसिक होते हैं, कोई सेंटेंस होते हैं, सेंटेंस को आपने देखना होता है कि इसका राइट सेंटेंस कौन सा बनता है। बस यही बिल्कुल नॉर्मल सवाल होते हैं, मुश्किल नहीं है। उसके बाद फिजिक्स में मादे की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो वो जो इसका राइट आंसर है वो ए वाला है, एटम है, ठीक है। आपको ये सवाल मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको एक आइडिया हो जाएगा, आपका ये टेस्ट क्लियर होगा। जब से ये मैंने स्टार्ट किया है काफ़ी हमारे सब्सक्राइबर इसमें क्लियर हुए हैं, उनके आज इंटरव्यू भी हो रहे हैं। अब इंशाल्लाह उम्मीद है कि उनको ये सिलेक्शन भी हो जाएगी। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप भी इनको देखें, 5-10 मिनट की वीडियो से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके लिए ये ईजी हो जाएगा, आप इस टेस्ट में पास हो जाएंगे, फिर आपको इंटरव्यू की कॉल आएगी। तो उसके बाद ये वाला सवाल भी काफ़ी आज कल आपको पता है मैचेस हो रहे हैं, इस तरह का सवाल आ रहा है, पाकिस्तान के लिए वनडे में सबसे ज़्यादा इनिंग में स्कोर किसने बनाया। तो यहाँ पे आप देख लें, फ़खर
ज़मान जो ए वाला है ये इसका राइट आंसर है। तो ये आपको यहाँ पे पता लग गया। इस तरह के वो सवाल कर रहे हैं जो कि करंट भी करते हैं, जैसे सियासत के उससे भी कर रहे हैं और साथ में वो कर रहे हैं दूसरे जो आपके मैथ। अभी मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट सवाल बता देता हूँ। ये पूछ रहे हैं माउस कंप्यूटर में किस तरह के यहाँ पे मदद करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी बनेगा, टू मूव द कर्सर ऑन दी स्क्रीन। ठीक है, ये जो कर्सर होता है वो उसके लिए माउस इस्तेमाल होता है। तो ये क्वेश्चन इसका राइट आंसर ये वाला है। आपसे वो कंप्यूटर से भी पूछेंगे, उसके बाद इंटरव्यू के लिहाज से आपको वीडियोस मिल जाएंगी जो कि मेरे चैनल पे हैं कि इंटरव्यू वगैरह कैसे हो रहे हैं, आपने उनको लाजमी देखना है। तो ये आप देख लें, ये इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। अगर आपको एक आइडिया हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा, आप इजी इसके अंदर पास हो सकते हैं। तो जब आप मेरिट के आपके 32-35 नंबर आएंगे तो फिर वो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे। इंटरव्यू के अंदर आपके 40 नंबर होते हैं, आप उन नंबरों में पास होंगे तो फिर आपकी यहाँ पे ज्वाइनिंग हो जाएगी। इसकी तनख्वाह के बारे में इसका सारी वीडियोस आपको मेरे चैनल के ऊपर मिल जाएंगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं करेक्ट सेंटेंस जो है इसके बारे में 2-3 सवाल आते हैं, आपने देखना है कौन सा इसका राइट आंसर बनता है। तो यहाँ पे इसका डी वाला है वो इसका राइट आंसर है। तो ये आपको सवाल पता लग गया, कुछ ये पास्ट पेपर हैं, कुछ नेक्स्ट वाले हैं, कुछ आज वाले हैं। तो इसके अंदर इन्होंने एक सवाल पूछा था कि एक्सपोर्ट जो है ना बांग्लादेश की कौन सी है। तो इसके अंदर आप इसकी देख लें, यहाँ पे टेक्सास है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे भी देख लें ये रिपीट हो रहा है दूसरी दो सवाल एजुकेशन वाला। तो इसके अंदर आपने जस्ट यहाँ पे इसके स्पेलिंग देखने होते हैं कि इसके राइट स्पेलिंग कौन से हैं, तो ये आपको पता लग जाए। यहाँ पे इसका जो ए वाला है वो इसके राइट आंसर है, EDUCATION एजुकेशन के बारे में। तो आपने ये चीज़ें देखनी होती हैं। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आप पास होंगे, फिर आप मेरिट में आएंगे, मेरिट में आएंगे तो आपका इंटरव्यू होगा, फिर आपकी यहाँ पे ज्वाइनिंग हो सकती है। काफ़ी हमारे सब्सक्राइबर के नंबर कम आए हैं, वो इस वजह से आए, उन्होंने इन पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि वो कहते थे हमें सारा कुछ आता है। इस तरह नहीं होता। तो साहब यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे इन्होंने पूछा था कि मशहूर एप्लीकेशन में माइक्रोसॉफ्ट के कौन सी हैं। यहाँ पे आप देख लें ये 3-4 हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी है, क्यों इसके अंदर पावर पॉइंट भी आता है, एक्सेल भी आता है, वन ड्राइव भी आती है। तो ये आप देख लें इसकी फेमस एप्लीकेशन कौन। तो इसके अंदर आप देख लें ये इसके अंदर इन्होंने सवाल पूछा था। उसके बाद नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे उन्होंने पूछा था पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो क़ायद-ए-आज़म में बी वाला है। ठीक है, आपको ये पता लग गया। ये वो आंसर है जो कि जहाँ पे क्वेश्चन है जो कि बार बार आ रहे हैं और कुछ पास्ट पेपर हैं, इसलिए मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि आपको इंशाल्लाह ये आप यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। तो उसके बाद इन्होंने एक और सवाल पूछा था कि रूस का दारुल हुकूमत कौन सा है। तो इसके अंदर जो राइट आंसर है वो इसका सी है, मॉस्को। तो ये इसका राइट आंसर है, आप इसको देख लें। इंटरनेशनल सवाल भी आएंगे, लोकल भी आएंगे, जनरल नॉलेज से भी आएंगे, साइंस से भी आएंगे, इंग्लिश से भी आएंगे। आपने इन सब्जेक्ट को लाजमी तैयार करना है। तो आपकी यहाँ पे ज्वाइनिंग 100% हो सकती है, कोई इसमें इशू वाली बात नहीं है। तो काफ़ी हमारे यहाँ पे दोस्त हैं, उनकी यहाँ पे सिलेक्शन भी तकरीबन हो गई है। तो उसके बाद यहाँ पे इन्होंने एक पूछा था सवाल के रकबे के लिहाज से जनूबी एशिया का सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है। तो जो इसका राइट आंसर है वो आप देख लें, सी वाला इसका राइट आंसर है, ये आपको पता लग गया है। तो इस तरह के सवाल हैं जो कि आपने इनको तैयार करना है। अपनी इस वीडियो को लाजमी देखना है, आपको एक आइडिया हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा। अभी मैं आपको अपडेट के बारे में नेक्स्ट बताता हूँ इस सवालों के बाद कि कौन सी अपडेट है और आपके लेटर जो है वो ज्वाइनिंग कब से आपकी यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी, जो कि नादरा के अंदर है। तो नेक्स्ट आप यहाँ पे देख लें लैंड इसका क्या मतलब है। तो इसका जो राइट आंसर है वो लोकल एरिया नेटवर्क है, जो सी वाला है वो इसका राइट आंसर है। तो ये आप देख लें, आपको पता लग गया। अब नेक्स्ट मैं आपको अपडेट के बारे में बता देता हूँ जो कि नादरा की हवाले से है कि आपके लेटर का अभी इस जॉब की जो लास्ट डेट है वो है 8 मार्च। इसके बाद फिर आपके यहाँ पे एक लिस्ट बनेगी, लिस्ट के अंदर जो कि ज्वाइनिंग के लिए होगी कि कौन कौन यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं, उनको ये फिर बताएंगे कॉल करके भी, और आपको मैं इस चैनल के ऊपर भी बता दूंगा कि लिस्ट के अंदर किसका नाम है। तो फिर आपकी यहाँ पे ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाएगी, जो कि इसी मंथ स्टार्ट हो जाएगी, और आप यहाँ पे इजी ज्वाइनिंग कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है लाइक करें, शेयर करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इस तरह की वीडियोस इसी चैनल के ऊपर मिलती हैं और साथ में आपको मुकम्मल डिटेल से बताया जाता है जो कि नादरा के टेस्ट इंटरव्यू के हवाले से और साथ में लेटर के बारे में कि लेटर आपसे कब से आएंगे। अल्लाह हाफिज़।